Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start Laplace transform of Bessel function. First we define what is Bessel function. The formula for Bessel function is given as Jn of t, which is equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 whole power r divided by r factorial into gamma of n plus r plus 1 into t divided by 2 होल पावर n प्लस 2r। अब आपके पास बेसिकली जो बेसल फंक्शन है वो आपके पास क्या, उसका फार्मूला क्या है कि उसको आप डिनोट करते हैं jn ऑफ t और आप बेसल फंक्शन को फाइंड करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। आपने n इज इक्वल टू 0, फिर आपके पास t इंटू जे नॉट ऑफ टी और आपके पास नेक्स्ट फंक्शन होगा e रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू जे नॉट ऑफ टी। Jn of t, which is equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 whole power r divided by r factorial gamma of 1 plus r plus 1 into t divided by 2 n plus 2r। सबसे पहले आप फाइंड करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे गिवन फार्मूला में आपके पास n है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास जे नॉट ऑफ t विच इज़ इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा ऑफ 0 प्लस r प्लस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 0 प्लस 2r। अब आपके पास जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 होल पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा ऑफ r प्लस 1 t डिवाइडेड बाई 2 इंटू पावर 2r। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है कि गैमा ऑफ r प्लस 1, गैमा ऑफ r प्लस 1 आपके पास किसके इक्वल है, r फैक्टोरियल के इक्वल है। तो आपके पास गैमा ऑफ r प्लस 1 की जगह पे आप r फैक्टोरियल पुट कर देंगे। अब आपके पास r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल दोनों आपके पास प्रोडक्ट में है तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर J naught of t which is equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 whole power r divided by r factorial whole square t divided by 2 whole power r। अब आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखें आपके पास क्या है कि माइनस 1 होल पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और t डिवाइडेड बाय 2 होल पावर r। अब सबसे पहले r आपके पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। r को जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास माइनस की पावर 0 हो तो आपके पास क्या होगा कि वो तो 1 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1 है, t डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 0 ये भी आपके पास क्या है 1 है। तो जब आपके पास r 0 होगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1। फिर सेकेंड केस में जब आप r आपके पास 1 होगा, r जहाँ जहाँ पे वो वहाँ पे 1 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 1 तो ये माइनस ही रहेगा। 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर तो वो आपके पास 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही है। t डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 2 इंटू 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, t बाई 2 होल स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी t डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, लाइक t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर माइनस इंटू टी डिवाइडेड बाय होल, आप इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे लाइक टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मगर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं बन रही, वो आपके पास पहले यहाँ पर टी डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय आपके पास कह सकते हैं 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। जब नेक्स्ट आपके पास R2 होगा तो आपके पास ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 फैक्टोरियल बना है। जब R आपके पास 3 होगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस साइन के साथ 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो t डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट जब R को 3 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 1 होल पावर 3, तो आपके पास जब नेगेटिव नंबर की पावर आड होगी तो आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, t डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 2 इंटू 3 तो आपके पास 6 आ जाएगा प्लस अप टू 1। तो अगर आप इसको सिंपलेस्ट वे में लिखें तो आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते हैं, या t डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस t पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 माइनस t की पावर 6 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 6। अब यहाँ पर आपके पास इसको आपने ओपन करके लिखा, अब 3 फैक्टोरियल है ना, इसको आपने ओपन करके लिखें तो आपके पास क्या आ जाता है कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो आपके पास फिर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 6।
अब नेक्स्ट है आपके पास क्या आ जाता है कि जे नॉट ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब आप इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 वो आपके पास आ जाएगी 1 ओवर एस, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 है, तो टी स्क्वायर के ऊपर जब लेप्लास अप्लाई करेंगे तो आप इसकी जगह पे पुट कर देंगे कि गैमा ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 4 इंटू 2 की पावर 4 आपके पास 16 आ जाता है। गैमा ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसकी पावर 4 प्लस 1, गैमा ऑफ 4 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस 1 ओवर 4 इंटू 2 की पावर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर 5। 1 ओवर एस को अगर आप कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग आपके पास आ जाता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 ओवर 4 1 बाई एस का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 1 माइनस 1 ओवर एस का स्क्वायर होल पावर माइनस 1 ओवर 2 बाइनॉमियल एक्सपेंशन। यहाँ पर आपके पास इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 divided by s into अंडर रूट 1 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट एस स्क्वायर। इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। जो आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई है आपके पास जे नॉट ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये जो एस स्क्वायर था ना जस्ट था 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, इस एस स्क्वायर का आपने एलसीएम लिया है तो आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, फिर आपने उसको ब्रैकेट से आउट कर दिया है, अंडर रूट से सॉरी आउट किया है तो आपके पास जस्ट एस रह गया। या आपके पास 1 डिवाइडेड बाई होल में था तो इसको आपने नॉमिनेटर में ले गए हैं तो आपके पास ये एस और ये एस कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो आपके पास पार्ट आ गया वो आपके पास के जे नॉट ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आपके पास आ जाता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू जे नॉट ऑफ टी। अब यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, उसका आपके पास क्या फार्मूला है -1 होल पावर एन डी एन डिवाइडेड बाई डी एस की पावर एन एफ ऑफ एस। अब आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसके लेप्लास लेके डायरेक्ट उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे -1 की पावर एन। अब यहाँ पर टी की पावर 1 है तो ये आपके पास टी आ जाएगा, यहाँ पर -1 टी की पावर एन डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस। अब आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो क्या है जे नॉट ऑफ टी, आप उसका लेप्लास लें तो वो ऑलरेडी आपने लिया वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। अब डायरेक्टली आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव जब लेंगे आपके पास क्या डी डिवाइडेड बाई डी एस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस का स्क्वायर इंटू पावर 1 ओवर 2। अब यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, ये आप इसको डायरेक्ट नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर इस केस में आप शिफ्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर -80 इंटू जे नॉट ऑफ टी। जे नॉट ऑफ टी मीन्स आपके पास फंक्शन है और आपके पास अगर किसी भी फंक्शन के साथ ई रेज टू पावर 80 ए आपके पास कांस्टेंट नंबर है 5t भी उससे वो मल्टीप्लायर है तो उसके आपके पास किसके इक्वल है एफ ऑफ एस प्लस ए। तो इस केस में आपके पास क्या है जे नॉट ऑफ टी की लेप्लास के ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर जहाँ पर आपके पास फंक्शन के केस में 1 डिवाइड 1 प्लस एस का स्क्वायर है तो एस के साथ आपके पास क्या ई रेज टू पावर 80 है तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। अगर आपके पास पॉजिटिव -80 है तो आपके पास प्लस साइन आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस प्लस ए का होल स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।